इन तमाम जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आपका जोश देख के लग रहा है कि अशोक गहलोत की नींद आप लोग आज रात को उड़ा दोगे। मैं आने के अंदर मुझे देरी हो गई, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आप सबके दर्शन करूं। पीपाड़ के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने कुकृत्य किया, षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 18 जवानों का जो हो सकता है कि बड़े नेता बनते आगे चल के, उनको रोन दिया, उनके फार्म खर्च किए, नंगा नाच जोधपुर जिले के अंदर हुआ। और भाइयों, मैं राज्यपाल से मिला, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। कांग्रेस का सुपड़ा साहब इस जोधपुर जिले के खाली कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं करना, भारतीय जनता पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इस बोतल के अंदर भूत और भूतनी को बंद करके अंदर खड़ी कर एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद राजस्थान बिजली अपने स्टेट के अंदर तो खपत करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरे राज्यों को बिजली का निर्यात करेगा, बिजली बेचेगा राजस्थान। इसलिए मैंने मांग करी, जब बिजली बेचने वाला राज्य हो जाएगा तो अपने किसानों को मुफ्त बिजली देनी चाहिए। मैंने कई स्टेट को मांग दिए, स्टेट के अंदर फ्री बिजली किसानों को मिलती। और भाइयों, उसमें कोई बहुत बड़ा राजस्व का घाटा भी नहीं है। 9 से 10 हजार करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा है। आप बताओ, 9-10 हजार करोड़ की वसूली के लिए कितने हजार करोड़ का तेल जलाता है बिजली का नाम बताओ मुझे। कह रहे वसूली करने जाना चाहिए, दूसरा काम करने जाते वसूली करने चाहिए, वसूली करने। हाँ, वसूली करते हैं, खुद की जेबें गर्म करते हैं और किसानों से वसूली करते हैं। ये मैंने कहा, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो। किस बात का टोल? रोड टैक्स देते हैं, शेष का जो पैसा पेट्रोल डीजल वो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अंदर डीजल पेट्रोल सस्ता है और यह डीजल 10 रुपए महंगा है। और 10 रुपए किसकी जेब में जा रहा? राजस्थान सरकार की जेब में जा रहा। मैंने ये नहीं कहा कि दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है, वो तो एनडीए में रहते होंगे। मैंने कहा कि महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए। वो तो यही चलता रही, पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कम हो रही है, तो किस बात की कीमतें बढ़ा रहे हो मोदी जी? क्या जनता को लूटने का आपने भी कांग्रेस के बाद ठेका नहीं लिया क्या देश के अंदर? या ये संदेश आप दे रहे हो? हमने मांग करी कि रोड टैक्स दे रहे हैं, सेज का पैसा टैक्स दे रहे हैं, तो टोल टैक्स नहीं देंगे। गलत मांग तो नहीं थी ना? तभी तो स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए थे। वसुंधरा को हमने डरा के 5 रुपये की बिजली भी माफ करा ली, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अगर बेरोजगारी भत्ता किसी ने याद दिलाया तो हनुमान और किसानों की हुंकार ने दोनों पार्टियों को राजस्थान के बेरोजगार और नौजवान याद दिलाती। भाइयों, 18 आ गया। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर के मेरे भाइयों का कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा के अंदर अच्छे वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डाले, वोट परसेंटेज बढ़ा। उस समय मैंने कई लोगों की चिंता कर ली। मैंने कहा मेरी नई पार्टी है, कहीं आप लोगों ने कह दिया अरे साहब हमारे मत लड़ाओ, चुनाव नुकसान हो जाएगा। मैंने मान लिया आपकी बात मान ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल में और लड़ लूंगा। मैं वो आदमी नहीं हूँ कि मैं सोच लूं कि सत्ता प्राप्ति के लिए आपका सौदा कर लूं। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा उस दिन राजनीति छोड़ के दूसरा काम करूंगा, आपको धोखा नहीं दूंगा। पिछली बार मैंने आपका कहना माना, कई विधायक जरूर बटे होंगे, लेकिन हमारे काम के वो विधायक नहीं है। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर के मेरे भाइयों का, किसानों, जवानों का, कि हमेशा मुझे नई ऊर्जा दी। एक विधायक भोपालगढ़ से जीता के दिया, बिलाड़ा के अंदर 40,000 वोट, लूनी में 30,000 और शेरगढ़ के अंदर भी 10,000 से ज्यादा वोट
जोधपुर जिले के जवानों ने और किसान के बेटों ने किया। आपको बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। वैसे मैं लड़ाई मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज 4 घंटे बाद भी आप अगर मेरा इंतजार कर रहे हो, मैं भरोसा दिलाता हूँ मैं आपको सत्ता के अंदर आने का मौका दूंगा। जो इंतजार आपने किया वो खाली नहीं जाएगा। इसका भाइयों, मेरे से पहले भी बड़े नेता हुए। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही नेता हुआ, नेता तो बड़े बड़े हुए और कांड भी बड़े बड़े हुए राजस्थान में। हमें तो शर्म आती है। जाट समाज और विश्नोई समाज की जो बेइज्जती पूरे देश के अंदर हुई थी, किसने करवाई? अशोक गहलोत ने करवाई। और जिनकी बेइज्जती करी वो कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? गहलोत की सरकार बचाने के लिए जैसलमेर की होटलों का आनंद ले रहे, भूल गए वो चीजें। मैं तो नहीं भूला, तो मेरे रिश्ता छोड़ दे जेल के अंदर। मैंने उस चीज को याद रखा, मैंने पढ़ लिया कि गहलोत ने जिस तरह एक एक करके किसान नेताओं की हत्या करी है, मैंने गहलोत के बेटे को जोधपुर में हरा के वो सारा बदला ले लिया। कई लोग मुझे कहते हैं क्या बीजेपी से मिल लिया? मैंने कहा मैं कोशिश तो अकेले हराने की कर रहा था। वो तो देखा होगा सरणनगर वार्ड में हरा लिया क्या आपने अकेले? आप खुद ही संदिग्ध नहीं हो, मैं क्या कर सकता? मैं तो लड़ ही रहा हूँ अकेला व्यक्ति। मेरी लड़ाई में कोई कमी नजर नहीं आएगी। जब राजस्थान के अंदर बड़े बड़े नेता पार्टी नहीं बना पाई खुद की, कोई लोक दल लेके आते थे, कोई जनता दल जिसका सुप्रीमो कहीं का होता था, कोई सपा आई, कोई बसपा आई, उसकी नेता मायावती थी। लेकिन शेड्यूल कास्ट के एमएलए एक भी बसपा से नहीं बने, वो भी आरएलपी पार्टी ने 2 विधायक जीता के विधानसभा के अंदर लेके गया। पहली बार राजस्थान के किसी किसान के बेटे ने हिम्मत करी, हिम्मत जुटाई, माफियाओं से लड़ा, अपराधियों से लड़ा, अपने समाज के ठेकेदारों से लड़ा और एक नई पार्टी नई सोच के साथ नया चिन्ह लेके आपके बीच आया। बोतल का चिन्ह आपको दिया। संघर्ष के बाद सब लोग कहते थे कि हनुमान जी क्या आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं नए राजस्थान का निर्माण चाहता हूँ, जिस राजस्थान में डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, जिस राजस्थान के अंदर कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, कोई किसान का बेटा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या नहीं करे। थाने तहसील कचहरी के अंदर गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार बोले आओ बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ आपके लिए। ऐसी व्यवस्था राजस्थान में, ये व्यवस्था की मैंने सोच आपको दी। और भाइयों, एमपी के चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर मेरी बोतल का चिन्ह चुरा लिया। मुझे टाइल मिला, टाइल पे मैं 24 को लाद के ले गए और कोई जो हालात दिल्ली में बढ़े 25 का मिशन पूरा किया एनडीए का और कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया राजस्थान के अंदर। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो कई नौजवान मेरे लिए लिखते थे सोशल मीडिया पर, अपने लोग तो भावुक होते हैं, तुरंत इमोशनल हो जाते हैं, छोटी सी बात कर दो उसके अंदर लिखते थे क्या मोदी जी के खास हो गए? अरे मोदी जी के खास होने के लिए तो लोग कतार में खड़े हैं देश के अंदर। हनुमान बेनीवाल तो आपका खास था, आपका ही खास रहेगा। जब तीनों कृषि बिल आए तब मेरी परीक्षा की घड़ी थी, 2 परीक्षा दी मैंने। लोकसभा के अंदर तो मुझे जाने नहीं दिया, मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट बना दी कि इनको तो कोरोना नहीं जा सकता है बंद। तो मैंने जांचें कराई 3-4 बार। मैंने क्या हो सकता है कोरोना तो नहीं होगा कि दोबारा, कि कोरोना तो कई बार 2 बार लोगों को हो गया था। सारी जांचें नेगेटिव, सारे टेस्ट कराए। फिर मैंने अंदर से लोकसभा में पता किया, मैंने कहा कारण क्या था? बोले कारण ये था कि अकाली दल वालों ने बोला था कि हम किसान बिल का विरोध करेंगे और आरएलपी हमारे साथ है। अकाली तो उनके काबू में आए नहीं, आरएलपी वालों के कैंची चला दी मेरे, उन्होंने मुझे लोकसभा में नहीं जाने दिया। क्या फर्क पड़ गया? जब देश के अंदर किसान आंदोलन चला तो देश के किसान नेताओं ने मेरे से बात करी, बोला हनुमान जी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाएं सील है, ये राजस्थान का बॉर्डर खुला है, ये गुजरात की तरफ जाता मोदी जी के, इस बॉर्डर को आप भी रोक सकते हो। मैंने कहा खाली बॉर्डर रोकना है, क्या करना है? बोला बॉर्डर भी रोकना है और एनडीए छोड़ दो तो और बढ़िया। तो मैंने कहा दोनों ही काम कर दूंगा, और जो कहोगे वो कर दूंगा, लेकिन फिर तो बिल वापस हो जाएंगे। बोले बिल्कुल हो जाएंगे। भाइयों, 60-70 हजार से ज्यादा संख्या में मैं आपके साथ
जोधपुर की धरती के लोग भी थे, मेरे तीनों विधायक थे, पदाधिकारी थे। शाहजहांपुर बॉर्डर पे जाम लगा दिया और देश का पहला सांसद था, 50 दिन से ज्यादा सड़क पर किसान कौन के लिए बैठा। लोग तो लाल बत्ती के लिए पता नहीं क्या क्या कर ले। मैं तो लाल बत्ती लगा के ऐसे ही घुमा था। मैंने वसुंधरा को कहा तेरी हिम्मत है तो मेरी बत्ती उतार के दिखा दे, नहीं उतार पाई। और जब देश में सबकी बत्तियां उतर गई, मैं विधानसभा गया, पत्रकारों ने मुझे कहा कि अब आप क्या करोगे। अब मैंने कहा बत्ती को उतार रहा हूँ और गाड़ी में रख रहा हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता। वो तो वसुंधरा को चुनौती थी कि बत्ती मेरी वसुंधरा उतारे तो मैं सड़क पर झगड़ा करता। हो सकता वो झगड़े में मेरी जान भी चली जाती या कुछ भी होता। मुख्यमंत्री से टक्कर लेने में बड़ा जोर आता, आता नहीं आता। उनके पास तो पुलिस की और गुंडों की फौज होती है, हमारे पास तो नौजवान है। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे छोटे भाइयों पे कोई खरोंच पे आए राजस्थान के अंदर। इतना ध्यान आप लोगों का हर जगह रखा। पत्रकारों ने पूछा अब आपका क्या प्लान है आगे बत्ती के बारे में। मैंने कहा प्लान तो ये है जैसे मेरी सरकार आ जाए तब तो प्लान पूछने बात करेंगे क्या करना, जैसे जनता चाहेगी वैसा हो जाएगा। और बत्ती गाड़ी में बत्ती कोई गहलोत और वसुंधरा ने मुझे नहीं दी, दुकान से खरीद के लाया था 3-3.5 की दुकान से 2-3 बच्चे लाया था। कई बार खराब होते थे, एक और मत लो आगे छोरे कई बार कहते थे अरे साहब बत्ती तो चालू करके ही लाना, बारात में चलनी है गाड़ी। मेरी गाड़ी तो बत्ती लगा चलती दूल्हे को बिठा के। तो मैंने कहा मेरा जब मन होगा तो मैं बत्ती वापस लगा लूंगा और मन नहीं तब तो कोई कानून तोड़ने के लिए अनुमान देने वाले कोई कानून ही तोड़ता हूँ देश के अंदर। तो संदेह किया था कि राजस्थान का नौजवान और किसान का बेटा मजबूत है। भाइयों लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ रहे थे, एक ही व्यक्ति था जो राष्ट्रपति के सामने नारे लगा रहा था कि राष्ट्रपति जी किसान विरोधी सरकार है, कौन सा झूठ का पुलिंदा पढ़ रहे हो, किसको बता रहे हो बातें। और उसको मैंने ट्विटर पे भी डाला, वीडियो देखा आपने। तब मुझे कहा कि आपका ट्विटर बंद कर देंगे। तो मैंने कहा तुम बंद करो, दूसरा चालू कर दूंगा मैं ट्विटर, मैं बनाऊंगा तुम्हें। और किसानों के लिए अगर ट्विटर बंद हो जाए, जान भी चली जाए, क्या फर्क पड़ता है। हम हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे भाई थे, उनकी रगों में जो खून बह रहा है वो हनुमान बेनीवाल की रगों के अंदर भी बह रहा है। भाइयों जब बजट आया तब कांग्रेस वाले तो मिल लिए थे मोदी जी से। मैं जब वहां पहुंचा 11 बजने में 2 मिनट कम थी, मैंने कहा बजट है आज, तो विरोध करोगे कि नहीं करोगे। तो अकाली बोले कि कांग्रेस ने जो सेटिंग कर ली। तो मैंने कहा आप दोनों हस्बैंड वाइफ है दोनों। बोले साहब हम आगे। मैंने कहा आगे कूदना पड़ेगा वहां पे। ये डंडी जो लाया हो ना ये मुझे दे दो आप डंडी। वो डंडी बना के लाए थे, बना के लाते हैं अच्छे, उसमें स्लोगन लिखे होता है। मैं कूदा वेल के अंदर, गृह मंत्री बोले कि अब आपका विरोध हो गया। मैंने कहा अभी कहाँ हो गया, 15 मिनट तो कम से कम डिस्टर्ब करूंगा उसको, नहीं तो फिर मेरी हनुमान बेनीवाल की जो एक इमेज है वो खराब हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री झूठ का पुलिंदा पड़े, वित्त मंत्री पड़े और चुप कैसे रह सकता हूँ। किसान तकलीफ कर रहे। भाइयों हाउस से बाहर गया और विरोध किया। और अभी जब किसानों के बारे में जब मैं बोल रहा था तब आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी एक मिनट, प्रधानमंत्री जी आपको मैं चुनौती देता हूँ। आप कह रहे हो ना कि मेरी आवाज आप तो कह रहे हो ना कि मोदी की आवाज से 25 सीट जीत गई। तो भाई मैं मेरा इस्तीफा दे रहा हूँ लोकसभा के अंदर। आप ऐसे 16 सीट आरएलपी की वजह जीते हो, 16 छोड़ो, 8 छोड़ दो, 2 तो दे दो इस्तीफे, 1 दे दो, 1 मैं दे देता हूँ। अगर मैं जीत गया तो किसानों के ये जो नकली काले कानूनी वापिस दे लेना। और मैं हार गया तो मैं कोई मुरबा लेके इधर उधर से करके और वो खेती करने लग जाऊँ, वापिस नहीं। तो ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार नहीं करी। अभी तो ओबीसी में बोल रहा था, आपने देखा होगा क्या मैं था हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे भी कौन था, मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ, लेकिन उनकी पीड़ा दुख तकलीफ भी पार्लियामेंट के अंदर हमारे भाइयों की कोई उठाता है तो नागौर का सांसद तमाम देश के नौजवानों की, प्रत्येक किसान कमेरे वर्ग की बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर करता है। भाइयों मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, इन पंचायत चुनाव से कोई गहलोत हट नहीं जाएगा और वसुंधरा आनी जाएगी। वैसे वसुंधरा के लिए मैं बता दूं, कांग्रेस में तो गहलोत ने कसम खा रखी है कि जब तक मैं कांग्रेस को खत्म नहीं कर दूं
तब तक मैं हिलूंगा नहीं, अंतिम शासक मैं ही होऊंगा। जिस तरह बहादुर शाह जफर था, क्या कौन था, क्या नाम था उसने? हाँ, तो ये तो कांग्रेस के बहादुर शाह जफर है, खत्म करके ही मानेंगे कम से कम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हालत देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शादी करने के लिए रवाना हुई है बारात, लेकिन दूल्हे 13 है। जोधपुर का अलग दूल्हा, रुको एक बार, जोधपुर का अलग दूल्हा, जयपुर का अलग दूल्हा, कि मैं हूं चूरू का अलग दूल्हा, उदयपुर के गुलाब जी कटारिया 70 साल पार कर गए, फिर भी कह रहे मैं भी दूल्हा मुख्यमंत्री बनूंगा। 13 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन, ये 14 लोग इस भारतीय जनता पार्टी की बारात लेके जा रहे हैं। अब तोरण कौन बांधेगा इसका भी पता नहीं भाई। आप तो उठो जागो, कोरोना वैक्सीनेशन हो जाए एक बार। आप कभी जोधपुर वालों की बड़ी वो हो रही कि जल्दी से बड़ी रैली करूं, जोधपुर वालों की बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या सब जगह रैलियां हो गई, हमारी ओंकार कहाँ गई? तुम्हारी तो ओंकार थी और क्या, नागौर बाड़मेर में जोधपुर का भी इच्छा था पूरा, और तुमने विधायक दिया जिता के, वोट दिए, तभी तो हनुमान बेनीवाल ताकत बना राजस्थान के अंदर। जोधपुर तो बड़ी ताकत है, जो भी आरक्षण के चाहे झाड़ आंदोलन, चाहे ये भी आंदोलन, सीने पे गोलियां खा के राजस्थान की सरकार को झुकाया। जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जाट समाज को चाहे आरक्षण मिला, बाद में चाहे बिश्नोई समाज को मिला। जोधपुर की धरती से, बाड़मेर की धरती से चिंगारी उठी थी और जयपुर जाते जाते वो ज्वालामुखी बन गई। भाइयों, आप चिंता नहीं करें, पहले मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है। मैं चाहता हूँ कोई भी नौजवान वापिस कोरोना की चपेट के अंदर नहीं आ जाए। मैंने वो दिन देखे थे जब मोदी ने मरने के लिए छोड़ दिया था और गहलोत खाली बयान दे रहा था। हमारे जवान बच्चे ऑक्सीजन के अभाव के अंदर दम तोड़ रहे थे, वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ रहे थे। मथुरादास माथुर हॉस्पिटल एम्स तो लंबी लाइन लगी हुई थी, एक एक मरीज को एडमिट कराने के अंदर ऊपर नीचे तक फोन करवाने पड़ते थे। न तो प्राणवायु थी, न रेमडेसिविर इंजेक्शन था। मोदी ने मरने के लिए छोड़ा और अशोक जी ने भी धक्का दिया कि जल्दी मारो। लाखों नौजवान इस देश के अंदर कोरोना की भेंट चढ़ के सरकार ने घोषणा करी कि हम पैकेज देंगे जिनके माता पिता कोरोना के अंदर चले गए। अब कई केस आते हैं मेरे पास कि साहब मौत तो कोरोना से हुई लेकिन डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर दे दे तो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर लिख देता हार्ट अटैक से मौत। तो कोरोना में हार्ट अटैक हुआ तो और कहीं हुआ था। कोरोना में जब आदमी खत्म होता है तो उसका गाढ़ा होके और हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक से मौत, ब्रेन हेमरेज से मौत, हेवी डायबिटीज, वो कोरोना लिखेगा, क्योंकि कोरोना का लिखेगा लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, उनको मुआवजा मिल जाएगा। ये सरकार की दोहरी नीतियां हैं सरकारों की। भाइयों, मैंने आपकी चिंता की, मैंने कहा मुझे रैलियां नहीं करनी। अगर बंगाल में मोदी जी चुनाव नहीं कराते तो कोरोना इतना तेजी से नहीं फैलता। अब रोक दिया ना चुनाव, कहाँ गया चुनाव आयोग? क्या लेट जगह था? ये कहता है 6 महीने में चुनाव जरूरी है, 8-2 महीने हो गए ना बल्लभ में, कितना हुआ टाइम, रोक दिया चुनाव आयोग ने। जब इनके काम की बात हो तब तो रोक दो, और इनका काम नहीं हो तो करने दो। तो भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आपके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। मैं नहीं चाहता कि कोई ये कह दे कि जोधपुर के अंदर जो लाखों लोगों की रैली थी उसे हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर कोरोना फैला दिया। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोरोना का खात्मा हो जाए पूरी तरीके से, वैक्सीनेशन हो जाए हमारे नौजवानों के, हमारे छोटे बालकों के, जो 12 साल के, उसके बाद छोटे बालकों की सारी वैक्सीनेशन करेंगे। उसके बाद ये ज्यादा दूर नहीं जाएगी, आप चिंता मत करो, 2-3 महीनों के अंदर सारा मामला ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। उसके बाद जोधपुर की धरती से हुंकार भरेंगे, हमारे वही मुद्दे होंगे। नया मुद्दा एक और जुड़ेगा, स्थानीय लोगों को कंपनियां रोजगार दे 80%, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे पेट्रोल डीजल जो हमारे खेतों से तेल निकलता है, चाहे आपके जितने भी खेतड़ी से लेके जितने भी जिंक के तांबे के जो प्रोजेक्ट हो, चाहे सोलर हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, उनमें 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले और CSR फंड वहीं पे खर्च हो। धुआं और गंदगी तो हमारे खाते में है और मौज मस्ती बाहर वाले कर रहे हैं। क्या बताऊं कितना बड़ा दुर्भाग्य। उसका कारण बता दूं क्या? उसका कारण यह है कि जगह जगह हमारे नेता दलाल बन गए।
रुक जाओ बाप, सुनो सही, मैं पहले कर लिया नहीं तो बताऊंगा कौन दलाल है। कोई खारिया में बिड़ला का दलाल है, कोई गोटन के अंदर जेके का दलाल है, तो कोई रिफाइनरी के अंदर सरकार में मंत्री है, लेकिन रिफाइनरी के अंदर दलाली का काम कर रहे हैं। उनके परिवार को पैसा कैसे मिले। अभी दिल्ली में एक दिन हम बैठे थे, बड़ी चर्चा चली। मैंने कहा मुझे बताओ बाड़मेर में लोग मंत्री बन के क्या करते हैं। बोले करते क्या है, रिफाइनरी में कब्जे की लड़ाई है, रिफाइनरी में कब्जा किसका है वो आपकी चिंता नहीं करें। रिफाइनरी में ठेके कैसे मिले, इसके लिए राजस्थान का मंत्री चाहता है। ये हालात है भाई। अब ज्यादा लंबी बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बात से फिर बात कहीं चली जाएगी और अपना रूट आउट हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी कई लोगों को भी 4-6 महीने अपने साथ बना के रखना, बाद में धक्का दूंगा उनको सबको, मैं ये बता दूंगा। तो अब की बार मैं सिर्फ मेरी चिंता करूंगा और आपकी चिंता करूंगा, क्योंकि जब तक कलम की ताकत नहीं होगी भाइयों, तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। लोकतंत्र के अंदर दो ही व्यक्तियों की चलती, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर लो, या जनता की ताकत हो, सरकारों को झुका दो। जनता की ताकत तो हमारे पास है, लेकिन 1.5 साल कोरोना ने जनता की ताकत को भी कमजोर कर दिया, हमें भी कमजोर कर दिया। भाइयों, कलम की ताकत हासिल करनी है। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि लोग ये बात देश के अंदर करने लगे कि अरमान बेनीवाल की जो आरएलपी पार्टी है, वो पार्टी मारवाड़ की 45 सीटों के अंदर 35 सीटों में मुकाबला करेगी मजबूती के साथ। हमें बता दूं वो मुकाबला होगा नागौर की 10 सीटों पर। बोले थे 15 दिन पर चुनाव करा तैयार है नागौर पूरा। जोधपुर की 10 में से 8 सीटों पर मुकाबला होगा। आरएलपी वर्ग से 1 नंबर या 2 नंबर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई करेगी। बाड़मेर की 7 सीटों पे, पाली की 5 सीटों पे, जालौर की 3 सीटों पे और जैसलमेर की 2 सीटों पे बराबरी का मुकाबला होगा। सिरोही के अंदर मैं अभी नहीं कह सकता, हो सकता है कि देवासी समाज के मजबूत नेता अगर मेरे साथ जुड़ जाए, पटेल समाज के मजबूत नेता जुड़ जाए, तो मारवाड़ की 45 में से 40 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की खाते में आएगी। सारे राजस्थान में मंथन होने लगे इन बातों का। आप जो रात के 12 बजे इंतजार कर रहे हो बनाड़ में, कोई 12 बजे किसी का इंतजार करता है क्या? 8 बजे तो कोई गड़बड़ कर दो भाटा और फेंक दे भागट। कोई इंतजार अरमान बेनीवाल का आप कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं सत्ता में आने का मौका दूंगा। देखो भगवान की कितनी कृपा मेरे ऊपर है। खाना खाने का मेरा सिस्टम नहीं, सोने का सिस्टम नहीं, मैं मोदी और गहलोत की तरह योग नहीं करता, मैं मॉर्निंग वॉक भी नहीं करता कहीं। डरू कोई लारू बच्चे ठोक जाए ना मॉर्निंग वॉक भी ध्यान डाल, मैंने बचना है तो थाने बचाऊं, मैं कमरे में पड़े रहूं। फिर भी भगवान की कृपा है कि मैं बीमार नहीं होता। और कोरोना में तो पूरी दुनिया ही बीमार हुई थी। अपना विरोधी माड़ा फेरता, जब गया था लड़मान तो कोरोना में जारी आज एक मैसेज आ गया, भेजना तो किसी और को था और भेज दिया मुझे कि आपके हनुमान का तो काम हो गया। मैंने कहा क्या लिखा आपने? अरे बोलता है गलती होगी, मैं क्यों काम आए मड़ा फेरोगे मरण की मार। क्या चुनाव में तो धारों को नहीं, मैं सोचो मरियादार छोड़ दिया। या मेरे अंबुजा सीमेंट कंपनी आई नागौर के अंदर, मैंने आवाज उठाई, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ भाई। वो मेरे पीछे घूम रहे सेठ 7-8 साल से कि हनुमान जी में क्या पता खारिया की तरह दूसरे नेताओं की तरह सेट कर ले। मैंने कहा नो, गलत तरीके से आई हो, लड़ाई लड़ूंगा और मौका आते ही रद्द कर दूंगा। मौका तो आएगा, मैं कौन रोकेगा मौके को? जब आप 12 बजे लाखों की तादाद के, हजारों की तादाद के इंतजार कर रहे हो और मैं खाली पानी पी के और चाय पी के चल रहा हूँ। खाना भी एक टाइम नसीब होता है। एक संदेश आपको दूंगा नौजवानों को कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। सबसे ज्यादा किसान के बेटे नशे की प्रवृत्ति के अंदर जा रहे हैं। हम भोले, कोई भी चढ़ा के बात कर लेता है, कहता है जोरदार एक छुट्टो खेच ले की बहुत फर्क पड़े। तो एक आदमी मेरे को कह रहा था कि साहब आप क्या खाते हो, अफीम खाते हो क्या? मैं क्यों कैसे कि तो आप ऐसे भाषण कैसे देते हो, दौड़ते कैसे हो? मैं तो अफीम खाने वाला ही दौड़ता है। बताओ मेरे लिए भी क्या क्या फैलाते हैं लोग कि हनुमान जी तो अफीम खा और ढला लेवे चावे जी ठोके थे।
अच्छा जी को ठोकी देगा अफीम खाओ जगह बोलो ठोकर में लाओ ना। अब करते हैं लोगों को तकलीफ में क्यों घूम रहा है, भीख क्यों नहीं मांग रहा है, ये स्वाभिमानी क्यों है, ये चोरी क्यों नहीं करता हमारे साथ मिलकर। तो कम चोरा की जमात में आओ तो हमारा गाल तो कौन काटा हो राजस्थान में। वैसे बड़ा दुखी है राजस्थान में नेता सारे सारे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, और विशेषकर जिस समाज से मैं आता हूँ भाइयों। फिर मैं ऐसी बातें मुझे नहीं कहनी थी, लेकिन मेरा क्या जब बात आ जाती मैं कहता हूँ। मेरे नागौर के अंदर तो एक विधायक है जाट समाज का ही, अभी तो सारे जाट ही है नागौर के अंदर 10 में जाट। वो एक कार्यक्रम में बोल गया कि मेरे 2 बाप है। एकदम लोग कहीं कह दिया मेरे साथ, मैं क्या मतलब नहीं था मेरा था। एक तो मेरे को पैदा किया उनकी था, और दूसरा मेरे गोड फादर 100 किलो था। बताओ क्या मत सोचिए, बेटे भी बहुत वीर बेटा ही जाती महक कोई 100 दिन बाप बनाए थे, कोई वसुंधरा नाम की माँ कहते, घरवाली माँ ने बुलाए मत कहो, उधार चूम लीजिए माँ है ना। हालात जिस स्टेट के अंदर बने तभी तो आप लोग तकलीफ के अंदर पड़ गए थे। लोगों ने सौदा किया, कोई जमीनों का सौदा करे, कोई प्रॉपर्टी बना रहा है, कोई व्यवसाय बना रहा है। हमारी जांच कराओ ना आप। एमएलए थे तभी गरीब थे, और एमपी की सूची आने वाली गरीबों की 1-2 दिन में। मेरा नाम सबसे ऊपर ही मिलेगा गरीबों में, आप चिंता मत करो। मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं करी है, हाँ इतनी प्रोग्रेस करी है कि आपका दिल जीता। एक आदत है मेरी कि मुझे जब ज्यादा तंग करते हो तो मैं हैंग हो जाता हूँ। आप बताओ 4 लड़के हैं, चारों बच्चों में चाहता हूँ कि सब सेट हो, चारों के चारों 1 मिनट में नेतागिरी करे, एक इधर खींचे एक इधर एक इधर, कहाँ जाऊंगा मैं बताओ मुझे। तब मैं हैंग हो जाता हूँ, हैंग होकर छोटे मोटे प्रवचन दे देता हूँ। उस बात का तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ जो गलती करता है उन छोटे भाइयों को डांटता हूँ। बाकी किसी 24 घंटे कोई जन सुनवाई करता है क्या कोई नेता देखा आपने? 24 घंटे जन सुनवाई करता हूँ, गाड़ी में चलते चलते जन सुनवाई। एक दिन मेरे पास कागज आए, मैंने कहा इतने कागज आ गए, इनका तोल तो करो कितने। 15 किलो कागज थे, कितने 15 किलो कागज नापे जब। ऐसा नहीं मैं वहाँ कागज में छाटे बनाऊं, वो काम नहीं करूँगा। 15 किलो को छाटा, 7-8 किलो के काम हाथों हो गए टेलीफोनों पे, और 5-4 किलो बचा जाएगा लाइब्रेरियों में काम कराना, वहां से कागज आया जाए। भाइयों जो कागज मेरे पास आया, मैं मेरी पूरी ईमानदारी से, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो, चाहे सरकार के अंदर हम खिलाफ है, लेकिन जो मंत्री हमारे यार दोस्त है, कई मंत्री ऐसे भी थे जिनको पता है कि हनुमान जी के बिना वापस पार नहीं पड़ेगी, तो छोटा मोटा काम रात अंदर आकर ले कागज कर दो, कौन देखे बेड़ा में बेड़ा टोला निकले ट्रांसफर का। तो काम तो कराता ही उन लोगों के, कभी तो लोग मेरे साथ जुड़े हुए। मैं तो थोड़ी कहता हूँ मेरी सत्ता में भी काम नहीं करता। कई लोग है ना, जाओ कांग्रेस बीजेपी वालों के पास जाओ, कांग्रेस वालों के पास जाओ, उनकी आदत है राज में अगर मजा ले और मैं और बात कर ले माँ को राज करते हैं, मोचुला धूड़ करते होते हैं। हमारे नागौर में ज्योति जी रोज भाषण देता, मेरे दादाजी मेरे दादा। अरे जोधपुर में भी मेरे दादाजी ने ये किया, बाड़मेर में मेरे दादाजी, चिकर चूरू झुंझुनू गंगानगर हनुमानगढ़ 15 दादाजी की राजस्थान को नाश कर दिया 60 साल में। खाई गए दादाजी, लेकिन चीजा तो हमें आई को नहीं। अरे जो किया था वो कर्म आ गया ना सामने, कोई दादाजी करिया और कोई दादी जी करिया। तो भाई हालात अगली बात आज कम क्यों मत रहे, मैं भी क्या कहते कहते थोड़ा ज्यादा कह देता हूँ, फिर बच्चे उसको एडिट करके चाय जैसा बड़ा मुझे बोले चिंतन करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, और मेरे भाषण भी शॉर्ट करने पड़ेंगे। अब मैं पंचायत चुनाव में 8, 10, 12, 15 मिनट भाषण दे। जब बड़ा नेता बोले ना 4 मिनट 7 मिनट, और गहलोत पानी पी बोले देखिए पानी गिलास में मजबूत क्या बात। और आप लोगों को पंचायत चुनाव के अंदर दोबारा जो 29 का चुनाव है, नहीं 26 का तो आपको हो गया ना, 26 का तो कल शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा, और 26 को आपको बोतल का चिन्ह है, इस बोतल के चिन्ह को मजबूती से पंचायत समिति वार्ड और जिला परिषद के अंदर 2 मशीन होगी, जाओ जना बटन दोनों दबाई जो, और मौका लगे तो 2-2, 4-4 बटन और दबा दीजिए, कोई मना मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्जी वोट डाल। मैंने कहा मौका लगे तो वोट लाके 2-2, 4-4 बटन और दबा दो, या मशीन के बटन इतने दबाओ कि मशीन खराब हुए, बार बार फोन आवे कि कलेक्टर ने फोन करो MP साहब मशीन खराब होगी गांव के मान।
ये काम आप कर दोगे, क्योंकि राजस्थान का सबसे मजबूत इलाका जहाँ मैं भाषण दे रहा हूँ, यहाँ से लेके और अजमेर तक बीच में थोड़ा सा अपन बीच में दूसरा इलाका था, ये पूरा मजबूत बेल्ट है। इस साइड के अंदर आपने करिश्मा किया, गोपालगढ़ की सीट जिताई, बिलाड़ा में मजबूती थी, लुणी मजबूती थी। तो 29 का चुनाव है और 1 का चुनाव है, 24 और 25 मैं कल और परसों जयपुर के अंदर रहूंगा और भी कोई कार्यक्रम है, और 26 के बाद सारे प्रोग्राम जोधपुर जिले के अंदर रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के दर्शन करेंगे, सबके बीच उपस्थित दूंगा। मैं आपको आह्वान करता हूं, मैं आपके बीच आया हूं। आपको न तो कांग्रेस देखनी है न भाजपा, कांग्रेस जीतेगी। अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि देखिए मेरा सुशासन है, मुझे सब लोगों ने जोधपुर में मान लिया और बीजेपी जीतेगी। तो कह देंगे कहाँ गया किसान आंदोलन, वो जीत गए जोधपुर के अंदर, लेकिन आरएलपी जीतेगी। दोनों पार्टियों की नींद हराम होगी और दिल्ली तक घंटी बजेगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीती है, किसान की पार्टी ने करिश्मा किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया राजस्थान में। तो भाइयों, आरएलपी को मजबूती दें, अपने भाई को आशीर्वाद दें, और जितने भी मेंबर है जिला पंचायत समिति के, इनको जोरदार वोट देके भारी आशीर्वाद दें। कांग्रेस भाजपा को हराएं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताएं।